आज का जो हमारा I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. के बीच में एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है वो चल सके, ऑपरेट हो सके, उसमें हमारी पूरी हेल्प करता है। उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। A more common definition is that the operating system is the one program running at all times on the computer, usually called the kernel, with all else being application program. हमारा जो कर्नल है यूजुअली वो इसे सारी ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। An operating system is concerned with the application of resources and services such as memories, प्रोसेसर, डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं और सर्विसेज हैं उन सबको मैनेज करता है। मेमोरीज को मैनेज करेगा, प्रोसेस को मैनेज करेगा, इंफॉर्मेशन को मैनेज करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्लूडिंग प्रोग्राम टू मैनेज दिस रिसोर्सेज सच एज ट्रैफिक कंट्रोल, शेड्यूलर, मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल, आईओ प्रोग्राम्स एंड फाइल सिस्टम। मतलब हमारा जितना भी सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को मैनेज करने में, उसके डायरेक्ट ट्रैफिक को मैनेज करने में, उसका मेमोरी मैनेजमेंट करने में, उनके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्टिवेट करने में, इन सब में हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अगर आपको एक एग्जांपल मैं दूं तो आजकल हम सभी मोबाइल फोन यूज करते हैं और जो हमारा मोबाइल फोन है उसके अंदर जो एंड्रॉयड है दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पूरे मोबाइल को ऑपरेट करता है। और उसके अंदर हमने अलग अलग से ऐप्स को इंस्टॉल करके रखी हुई हैं। उन सब ऐप्स को चलाने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन वो ऐप्स हमारी तभी वर्किंग करेंगी अगर उसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंस्टॉल है और काम करेगा। सेम कंप्यूटर में भी हमारे पास एक प्रोसेस है कि जब तक उस सिस्टम के अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो हमारी जितनी भी ऐप्स हैं वो वर्क नहीं करेंगी। जितना भी हमारा हार्डवेयर है वो वर्क नहीं करेगा जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है और विंडोज़ के हमारे पास अलग-अलग वर्जन आते हैं और अलग-अलग वर्जन में अलग-अलग उनके फीचर्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो इसमें हमारे पास जो इंटरफेस है वो प्रोवाइड करते हैं दैट इज द यूजर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। ये सारे की सारी हमारे पास इंटरफेसेस हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही चलते हैं। हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो सारी ही हमारी कंप्यूटर में इंस्टॉल है, लेकिन वो वर्क तभी करेंगी अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की कि जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कब कब आना स्टार्ट हो गए। द फर्स्ट जनरेशन 1940 to earlier 1950s century, when the first electronic computer was developed in 1940, it was created without any operating system. In earlier time, user have full access to the computer machine and write the program for each task in about machine language. The programmer can perform and solve only simple mathematical calculation during the computer generation, and this calculation does not require an operating system.
हमारे पहले स्टार्टिंग में जितने भी कंप्यूटर्स आए, उसके अंदर हमारे पास विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम था वो, और जितने भी हमारा जो काम था वो मशीन से ही अ, होता था, मतलब उसके अंदर मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। वो मशीन लैंग्वेज के अंदर ही प्रोग्राम लिखे जाते हैं और वही सॉल्व करते हैं, और छोटी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस और कंप्यूटर की जो थी वो सारी की सारी कैलकुलेशन डन होती थी, एंड डज नॉट रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हमारे पास धीरे-धीरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आना स्टार्ट हो गए। तो पहले हमारे पास जो विंडोज़ से पहले हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, दैट इज़ द डोस, जिसको हम बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डोस के अंदर हमारा जितना भी काम था वो सारे का सारा थ्रू कमांड्स चलता है। अगर आपने कोई फाइल को सेव करना है तो डोस से हमें सेव कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो सेव होगी। अगर आपने कोई फाइल क्रिएट करनी है तो वो भी डोस में कमांड देनी पड़ेगी, तब सेव होगी। लेकिन अ, अगर हम बात करें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की और डॉस की, तो इन दोनों में डिफरेंस ये था कि जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब कि उसके अंदर हर ग्राफिक्स को जो होता है हमारे उसके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और उन ग्राफिक्स को देख के ही हमारे पास कोई पिक्चर का है, कोई फ़ोल्डर है, कोई फ़ाइल है, तो हमें ईज़िली समझ आ जाता है कि इसके अंदर कौन-सा कौन-सी पिक्चर्स डाली है हमने, इस फ़ोल्डर के अंदर हम कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डॉस की, तो डॉस के अंदर हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं रहता है, हमारे पास सिंपल कमांड्स रहती हैं। उन कमांड से का यूज़ करके ही हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं, ये सारे का सारा प्रोसेस चलता है। प्लस जो हमारे पास मेन दिक्कत थी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो ये थी कि हमारे पास उसके अंदर जो है माउस का यूज़ नहीं कर पाते हम, जितना भी हमारा काम है, वो सारे का सारा थ्रू हमारा कीबोर्ड से ही चलता है। लेकिन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ईज़ी टू यूज़, मतलब कि हर यूज़र इसको इज़िली यूज़ कर सकता है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है कि जैसे सामने से हमें ग्राफिक्स शो हो जाते हैं, जो भी हमने हर चीज़ का ग्राफिक्स बनाया, अपनी फाइल को सेव करना है, फ़ोल्डर क्रिएट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही इज़िली हम कर पाते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और मल्टी प्रोग्रामिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मतलब कि हम अपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक ही टाइम के ऊपर कर सकते हैं, दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम बोलते हैं विंडोज़ को। तो मल्टी प्रोग्रामिंग होती क्या है एक्चुअली? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम allow to execute multiple process while monitoring their process state and switching between the process. It execute multiple programs to avoid CPU and memory underutilization. It is also called multi-program task system, very fast in processing than batch processing system. Means मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि अगर हमने कंप्यूटर के ऊपर मान लो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे कि एक हमने टाइपिंग का काम कुछ एमएस वर्ड के अंदर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने गाने लगा दिए, और साथ ही साथ हमने एक प्रिंट की भी कमांड दे दी। तो ये हमारा क्या हो गया? मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई। मतलब एक ही टाइम पे हमारे कंप्यूटर में एक से ज़्यादा काम होना स्टार्ट हो गए। उसके बाद हमारे पास है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अलग-अलग से और भी हम इसमें काम कर सकते हैं। हमारी जितनी भी मेमोरीज़ हैं, उन पूरी को मेमोरीज़ को जो मैनेज करता है दैट वो भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब हमारा जो डेटा है, डेटा को सेव करने से लेके उस अलग-अलग डिस्क के अंदर डेटा सेव करना है, उसके पूरे को मैनेज करने के लिए काम करेंगे। जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होगा। फिर उसके बाद हमारे पास कहीं पे हमने कोई डाटा डिलीट कर रहे हैं, तो उसको जो मैनेज कर रहा है, वो भी हमारा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आ रहा है, और वो सारे का सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो हमने डिस्कस करा अभी, वो भी सारी डिटेल्स हैं। सबसे पहले है प्रोसेस मैनेजर।
कि ये प्रोसेस क्या है। It is a particular instant of time. The CPU may have a number of processes that are in ready state, but at a time only one process can be processed by the processor. So the CPU should apply some kind of algorithm that can use to provide uniform and efficient access to resource by the process. The CPU should not give the priority to only one process, and it should make sure that every process which is in ready state will execute. Some of CPU scheduling algorithms are first in, first serve, round robin, shortest job, first priority scheduling. मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर बात करें हम कि सीपीयू कैसे काम करता है, तो सीपीयू के अंदर हम अपने मान लो कि 10 काम दे दिए या 15 काम दे दिए, तो सीपीयू अलग अलग एल्गोरिथम्स के ऊपर वर्किंग करेगा। वो आएंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो ये जो एल्गोरिथम्स हैं इनके ऊपर ही वर्किंग करेगा, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कि जो सबसे पहले जॉब आई उसको उठा के सबसे पहले कर दिया, और राउंड रॉबिन में कर दिया या शॉर्टेस्ट जो है उसको पहले कर दिया। ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सी एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उसी एल्गोरिथम के ऊपर काम कर रहा है। तो हमारे पास अगर 10 काम है तो सीपीयू क्या करेगा, उन 10 काम के लिए हमारा टाइम डिवाइड कर देगा, और टाइम डिवाइड करने के साथ साथ वो सारे काम प्रोसेस जो है इजिली कर सकता है और इजिली मैनेज करता है उनको। और हमें ये लग रहा है कि हमारे 10 के 10 काम जो है एक साथ ही चल रहे हैं, लेकिन ये सारे का सारा काम जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट से होता है, तो एल्गोरिथम का यूज करके सीपीयू उसे करता है। उसके बाद है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट, कि हमारी मेमोरीज को सीपीयू कैसे मैनेज कर रहा है। For the execution of a process, the whole process is put into the main memory and the process is executed, and after the execution of the process, the memory is free and that memory can be used for another process. So it is the duty of the operating system to manage the memory for allocation and de-allocation the memory for a process. Mean memory allocation कि अगर हमारे पास कोई काम हो रहा है, कोई भी हमारी वर्किंग कंप्यूटर के अंदर चल रही है, तो उसके अंदर जो है उस टाइम उसे जो मेमोरी एलोकेट करना, या अगर वो प्रोसेस खत्म हो रहा है तो उसके बाद फिर उसको डी एलोकेट करना, और उसको कहाँ पे सेव करना है, कैसे सेव करना है, किस लोकेशन के ऊपर सेव करना है, ये सारे का सारा काम हमारा करता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो IO devices की अगर बात करें हम, तो there are various IO devices that are present in the system. Various processes require access to these resources, and the process should not be directly access these devices. So it is the duty of operating system to allow the user of IO devices by the various process that are requiring these resources। मतलब कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो प्रोसेस डायरेक्टली उनको मैनेज नहीं करेगा। उनको मैनेज करने के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए जो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको एक्टिवेट करने का जो हमारा जितना भी प्रोसेस है, वो सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हमारे जो आईओ डिवाइसेस, हमारा जो है नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। दीज आर वेरियस files, folder, and directory system in the particular computer. All these are maintained and managed by the operating system of the computer. All the files related to information are maintained by using file allocation table. So every detail related to files, that is file name, file size, file type, is stored in file allocation table. Also, it is the duty of operating system to make sure that all the files should not open by some unauthorized access. Means हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, वो फाइल एलोकेशन टेबल के थ्रू ही, इसको कैट भी बोलते हैं, मैनेज होती हैं। वो फाइल टाइप है और कहाँ पे स्टोर करना है, ये सारे का सारा काम हमारा फाइल मैनेजमेंट के थ्रू होता है। और इस फाइल मैनेजमेंट को जो मैनेज करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हमारे पास अनऑथराइज्ड यूजर जो है हमारी फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए, इसलिए हमारा जो उसका पूरा प्रोसेस है मैनेज करने का, वो फाइल मैनेजमेंट करता है। उसके बाद है हमारे पास वर्चुअल मेमोरी। जो वर्चुअल मेमोरी क्या है? When the size of the program is large than the main memory, then it is the duty of operating system to load
only frequently used page in the main memory. This is called virtual memories. Means अगर हमारे जो किसी फाइल का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो मेन मेमोरी के साइज से ज़्यादा है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इजीली इसको मैनेज कर सके। तो ये काम भी हमारा वर्चुअल मेमोरीज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं और वो कैसे मैनेज हो रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से चल सके, तो ये सारे का सारा काम भी हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है थ्रू वर्चुअल मेमोरी से। थैंक यू वेरी मच।